तो दोस्तों मैं रूम से अपने घर से निकल चुका हूँ। अब आ गया हूँ नीचे। ये देखिए, अब मैं जैसे ब्लॉग स्टार्ट किया वीडियो बनाना तो एक चाची जी हैं शायद शटर के अंदर। तो आंटी जी शटर के अंदर थी तो मैं खोला ब्लॉग रोक के फिर से सोचा थोड़ा ब्लॉग बना लूँ। और यहाँ पे चलिए ठीक है, इसको बंद कर दूँ नहीं तो मुर्गी भाग जाएंगी सब ना। हाँ यार, बहुत बड़ा दरवाज़ा भी है, बंद होता भी नहीं जल्दी। ये रहा बुलंद दरवाज़ा। ये दोस्तों जब गेट लग रहा था, ये फर्स्ट टाइम जब घर का काम चालू था 2014 की बात है, तब मैं यहाँ पे खड़ा होकर खुद मैंने ये इसको लगवाया है। तो ये अब ये भी हमने ही मतलब ये सब ऑर्डर दिया हुआ था। तो पूरा जब जो भी ये मटेरियल लोड होके जब ट्रॉली से आ रहा था तो हमने उतरवाया था। और उस समय सेटिंग फिटिंग के टाइम में भी था। इतना जो टोटल काम हुआ है उस साथ में तब मेरे ग्रैंडफादर भी रहा करते थे, तो मैं और वो दोनों लोग यहाँ पे रहा करते थे रात को जब भी काम चालू था कंस्ट्रक्शन का। तो फिलहाल छोड़िए उस बात को, अब बात करते आगे की, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए, परसों के दिन यानी जिस दिन मैं ट्रेन पकड़ा था 21 तारीख के दिन, उस दिन मेरे छोटे भाई के ससुराल से कुछ लोग आए थे, पार्टी दिया हुआ था। तो इनमें से दो लोगों का मतलब ये दोनों दो इसमें से कोई दो था, ऐसे ही थे। तो उनकी कटिंग हुई थी, पीस हुई थी, तो घर पे बनाया गया था इनका गोश्त। ये देखिए, अरे यार दिख नहीं रहा सही से, ठीक है ये देखो यहाँ पे हैं। तो ये चीज़ के जो मेरे पापा बहुत शौकीन हैं और हम लोग भी शौकीन हैं, क्योंकि घर पे जानवर रखना बहुत अच्छा लगता है। तो ख़ासकर इसके पहले भी बहुत कम से कम 100 तकरीबन मुर्गियाँ हुआ करती थी, जब करीब 2016 या 17 की बात है। तो उसके बाद खासकर ज़्यादा मेरे घर पे सहते नहीं हैं जानवर, ये भी बात है। उस समय कोई नेवला खा जाता था, कोई कुछ खा जाता था। तो हम लोगों ने तादाद कम कर दिया, मतलब नॉर्मली रखना स्टार्ट कर दिया। अभी ये क्या बेचने का कोई काम होता नहीं, जब मन करता है जिसका मन करता है इसमें से कोई एक पकड़ेगा, उसको बनाएगा खाएगा। तो यहाँ पे गाय थी अपने पास, अभी फ़िलहाल नहीं है, पापा ने हटा दिया लगता है, क्योंकि पापा बीच में गांव से मुंबई भी जाते रहते हैं तो मम्मी देख नहीं पाती। तो यहाँ देखिए, उनके लिए पर्सनल है ये दरवाज़ा देखिए दोस्तों। ये जो ऊपर पतरा लगा हुआ ना, शीट करकट बोलते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर करकट, ये मुंबई फिर आप इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो शीट है। ये टोटल मुंबई से ही आया हुआ है, अपने खुद की कंपनी से आया हुआ है। चाचा ने खुद यहाँ पे कोरियर ट्रक से किया हुआ था। ये टोटल जो है वो देखिए पूरा। तो एक बार मैं ये वीडियो फिर से बना ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बट इतनी बेस्ट तरीके से मैंने कभी नहीं किया था, क्योंकि उस समय जब मैं आया था अपलोड किया था तो मुर्गी शायद नहीं थी मेरे पास। तो ये मुर्गियाँ भी हैं। और ये रहा टूल्स, इसमें सारे टूल्स फावड़ा वगैरह जो मतलब वो रहते हैं, जो बाहर वाले आके यहाँ पे काम करके जाते हैं, ऑपरा यहाँ पे रख सकते हैं, कुछ अपना भी रखा मिलता है। बट जो है मेन प्रोफेशनली ना, इसके गेट के अंदर आप घुसेंगे तो बेसमेंट में सब वो सारा अपना मिलता है, जो महंगे महंगे अच्छे हैं। तो यहाँ पे पेड़ है टमाटर का, खैर ये टमाटर अपने मर्ज़ी से लगा होगा मुझे लगता है, क्योंकि इतना कुछ इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो मतलब ये अपनी मर्ज़ी से हुआ होगा। और यहाँ पे उड़द का दाल जो होता है ना, यहाँ पे उड़द का दाल की खेती हुई है। और यहाँ भुट्टे का भी है, देखिए ना, स्वीट कॉर्न भुट्टे की भी है। यहाँ पे तो लगभग देखो छोटे छोटे इसलिए हैं कि ये लंबे हो जाते हैं, बट कैसा यहाँ पे जो बकरी होती है ना, अपने पास बकरे भी पाले हुए हैं, तो वो उस मैदान में है, उस फील्ड में। तो यहाँ पे क्या है, ये छोटे छोटे यहाँ जब घुसते हैं ना, पा जाते हैं नज़दीक में तो खा लेते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा छोटा मिलेगा, बीच में वहाँ तक घुस नहीं पाते हैं, तब तक तो अब्बू शायद देख लेते होंगे, उन लोग को हटा देते होंगे। तो वो जो बाई जो फर्स्ट चांस मारते हैं, यहीं से स्टार्टिंग में चांस मार देते हैं, तो इसलिए वो छोटा छोटा है। और यहाँ पे बड़े बड़े स्वीट कॉर्न के पेड़ हो चुके हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों मेरे देखेंगे कि घास यहाँ पे बहुत नॉर्मली कम है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं अभी दिखाया था वीडियो में चाची थी, तो चाची को बताया गया है, ये चाची का घर वो उस फील्ड में, उस बस्ती में है। तो चाची को बताया गया है कि आप ही सिर्फ आओगे इस फील्ड में आओगे, आप ही घास इसमें से निकालोगे, क्योंकि उनके पास भी पशुपालन है, तो उनको घास की ज़रूरत होती। तो अभी वो जाएँ कहाँ पर, इससे बेस्ट घास तो उनको कहीं मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए मतलब बोला गया है कि आप ही आओगे। तो यहाँ तक उन्होंने कवर कर लिया है, यहाँ साफ़ सुथरा अच्छे से हुआ है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि ज़्यादा दिन से नहीं, उन्होंने स्टार्टिंग सिर्फ हफ्ते भर में किया होगा, ताकि यहाँ तक कवर हो चुका है, अभी तक कवर यहाँ पे नहीं हुआ है। तो यहाँ से स्टार्टिंग का देखो, कभी भी घास खेत का निकलवाएं तो स्टार्टिंग से निकलाएं, ऐसा नहीं कि चलो बीच में अच्छा घास है तो उसको निकालिए, वहाँ पे ख़राब है थोड़ा वहाँ पे छोड़ दे, तो ऐसा नहीं। इससे क्या है, इनका विकास रुक जाता है। ये जो सारे अनाज पकड़ लीजिए, अब अनाज ही समझ लीजिए। और ये एक बात बताओ, सूर्यमुखी का भी है। मैं मेरे जानकारी के हिसाब से बता दूँ कि सूर्यमुखी का जो है, ये जो है एक तरीके का फसल ही होता है। और ये कभी मेरे जानकारी में नहीं कभी हुआ था कि अपने फील्ड में सूर्यमुखी का भी हो। तो पेड़ या पौधे या फसल बोल लीजिए, इसको तेल भी निकालते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम चलो इस बार जो चीज़ें में मुझे जानकारी या मैंने नहीं देखा था, इस बार मुझे देखने को मिल रहा है। जो भी है ज़्यादा नहीं लगाया गया है, फ़िलहाल जो भी लगाया गया मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और भुट्टे का भी देखो, भुट्टा निकलना स्टार्ट भी हो गया। यहाँ पे ये भुट्टा निकल रहा है, मेरे हिसाब से निकल रहा है कि नहीं क्या मालूम, कुछ आइडियाज़ नहीं है, बट यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है। हो सकता है उनके पत्तियाँ निकल रही हो भी सकता है, बट लगता तो भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जानकारी फसल के बारे में इतनी जानकारी नहीं दोस्तों, अगर कहीं गलती हो जाए मेरे इसमें, अगर किसान भाई कोई कुछ अगर देख रहा हो तो वो कमेंट्स मेरे को बता दे, क्योंकि उनको अच्छी जानकारी होती है और हमने तो कभी खेती नहीं की है। जितना सुना हूँ, जितना जाना हूँ, और उतना ही बता पाऊँगा। इसमें तो थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। और यहाँ पे देखिए बहुत घने हैं, जहाँ दोस्त ना इनको बेस्ट एकदम, मतलब जहाँ पे इनको एकदम जो मिट्टी होती है ना, तो मिट्टी का देखो फ़र्क होता है। जहाँ पे अच्छी मिट्टी है ना, वहाँ पे बहुत अच्छे से फसल होते हैं, एकदम पूरा जट लग जाता है। जट मतलब उनके अंदर जगह तक नहीं होती, इतना विकासशील हो जाते हैं ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम है। और रीज़न ये भी है कि यहाँ पे हो सके कि बीज का जो छिड़काव हुआ हो, नहीं हुआ हो बराबर इनके पास।